हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सहनशीलता। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। सारिका, तुम घर की बड़ी हो, छोड़ो ना इन सब बातों को। क्यों अपना दिल जलाती हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही रानी हार दोबारा बनवा दूंगा। मनोज ने अपनी पत्नी को एक बार फिर धीरज बंधाते हुए बोला। हाँ, बड़ी हूँ तो क्या करूँ, इसमें मेरी गलती क्या है? बड़े होने का भुगतान मुझे हर बार अपनी इच्छाओं को मार कर देना होगा। आखिर इस घर की खुशियों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। ना जाने ऐसी कितनी छोटी बड़ी बातों को नज़रअंदाज किया, ये सोचकर कि सब अपने हैं, सारे रिश्ते मेरे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करके क्या ही मिलेगा। लेकिन आज पानी सर से ऊपर जा चुका है, मैं इस बात को बड़ा बनाकर ही छोड़ूंगी। आपको मेरा साथ देना है दीजिए, वरना ज़िंदगी भर गुलामी करते रहिए। थोड़ा सोचो, आपको क्या मिला? आप ही के पैसों के गहने मुझे नसीब नहीं, आपकी तनख्वाह आपके हाथ में नहीं रहती, बेटी का खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, स्कूल की फीस भी भीख जैसे दी जाती है। इतने पर भी आपको चुप रहना है, रहिए, मगर मुझसे उम्मीद मत कीजिए। कहते हुए सारिका अपने सास ससुर के कमरे में पहुंच गई। क्या बात है बड़ी बहू, सुबह सुबह क्यों भुनभुना रही हो? सास अनीता जी पूछ बैठी, जबकि उन्हें अच्छे से पता था कि माजरा क्या है। माँ जी, अब बहुत हुआ, आप अभी श्रद्धा को दिया हुआ मेरा रानी हार वापस लेकर मुझे दीजिए। वो हार मेरा है और आप इस तरह किसी को नहीं दे सकती। अगर आपने अभी अपना फैसला नहीं बदला तो क्या बड़ी बहू, आज तुमने अपनी सारी शर्म लिहाज अपने कमरे में छोड़ दी है, जो इस तरह अपने सास ससुर के सामने आकर दहाड़ रही हो। तुम्हें इस घर के रीति रिवाज अच्छे से पता है ना? हम जो फैसला लेते हैं वह अंतिम फैसला होता है, ना ही वह बदला जाता है, ना ही उस पर दोबारा सोचा जाता है। फिर तुम किस मुंह से हमारे द्वारा किए गए फैसले को पलटने आई हो? मैंने वो हार मुंह दिखाई में छोटी बहू को दे दिया है, अब वो उसका हुआ, अब मुझसे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं। जाओ, जाकर अदरक काली मिर्च वाली चाय लेकर आओ। सारिका को शुक्ला परिवार में आए 6 साल हो चुके हैं और वह अच्छी तरह से अपनी सास के हर इरादे को समझती है। शादी के बाद मेहमानों के जाते ही अनीता जी ने अपनी बहू के सारे गहने सुरक्षित रखने का बहाना कर अपने पास रख लिए। उसके बाद जब भी सारिका ने गहने पहनने के लिए मांगे तो साफ इनकार कर दिया। यह बोल, सोना घर में रखना ठीक नहीं होता, इसलिए सारे गहने लॉकर में सुरक्षित रख दिए हैं। जब कभी कोई बड़ा फंक्शन शादी ब्याह होगा, निकाल कर दे दिए जाएंगे। इतने सालों में फंक्शन शादी ब्याह सब कुछ हुए, मगर गहने उसके हाथ कभी नहीं आए। उल्टा उसके गहने छोटी ननद की शादी में उपहार स्वरूप दे दिए गए, कुछ बड़ी ननद को नेक चार के नाम पर। जब सारिका ने इस बारे में अपनी सास से पूछा तो वह बोली, ये सब गहने हमने अपने पैसों से बनवाए हैं, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं, हम जो चाहें करें, तुम्हें क्या। पतिदेव ने भी इस मामले पर चुप्पी साध ली, जबकि सारे पैसे उन्हीं के लिए गए थे। अब माँ से सवाल जवाब करना बेटे को ठीक न लगा, इसलिए पत्नी को ही डांट कर चुप कराया कि घर में कलेश मचाने से अच्छा है अगली बार बोनस मिलने पर तुमको नए गहने दिला दूंगा। मगर घर परिवार के खर्चे इतने होते कि कभी अंगूठी के पैसे भी न बचते, हार कंगन तो बहुत दूर की बात है। मगर हर बार अपने गहनों को अपनी नंदों के गले, हाथ, कानों में सजा देख उसका जी जलता और खुद सारिका ससुराल की इज्जत बचाने के लिए नकली गहने पहनने पर मजबूर हो जाती। इतना ही नहीं, उसके मायके से मिले गहने सासू माँ खुद पहनने से कभी नहीं चूकती, जिन्हें देख सारिका ने कई बार कहा, माँ जी आपने मेरी माँ द्वारा दिए गए कंगन पहने हैं, एक बार मुझे पहन लेने दीजिए। तो गुस्से में सासू माँ कहती, शर्म नहीं आती अपने सास के हाथों से कंगन उतरवाने में? बड़ी बहू, तुम्हारी सोच कितनी छोटी है, अपनी माँ समान सास की इज्जत कैसे करना है, नहीं सीखी हो? और क्या हो गया जो तुम्हारे 2 कौड़ी के कंगन पहन लिए तो? इतनी बातें सुन सारिका दोबारा अपने ही गहने मांगने की हिम्मत नहीं करती
और सासू माँ उसके सामने ही दिखा दिखाकर उसके गहनों को पूरे अधिकार के साथ पहनती। मगर आज जब उसकी माँ की आखिरी निशानी, वो रानी हार जो उसकी माँ ने अपने कंगन बेचकर खरीदा था, सास अनीता जी ने उसकी देवरानी श्रद्धा को मुँह दिखाई में भेंट कर दिया। यह देख सारिका आग बबूला हो गई। अब उसे अच्छी बुरी कोई समझ में नहीं आ रही थी। जहाँ एक तरफ अपनी सास के खिलाफ बोलने पर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, वहीं चुप रहकर समझदारी का चोला ओढ़ना अब उसे अखर रहा था। जड़ बनकर अब भी सारिका सास के कमरे में ही खड़ी थी, जिसे देख अनीता जी बोलीं, सुना नहीं तुमने बड़ी बहू, जाओ जाकर चाय बनाकर लाओ। तब तक इतनी आवाज़ें सुनकर प्रवीण और देवरानी श्रद्धा वहाँ पहुँच गए थे। तभी पास में खड़े मनोज ने बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, माँ, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, मगर इस बार नहीं। आपने सारिका के मायके से मिला हार छोटी बहू को देकर गलत किया। मामला यहीं शांत हो जाएगा अगर आप वह हार इसे लौटा दें। वाह बेटा, आज तुम जोरू के गुलाम बन ही गए। आखिर इसकी पढ़ाई पट्टी तुमने रट ली, जो तुम अपनी माँ के सामने इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो मैं जो करती हूँ बिल्कुल सही करती हूँ, और इसके मायके वालों ने ऐसा दिया ही क्या था जो ये इतना उछल रही है। हमने शादी पर इतना खर्च किया था, जो थोड़े से गहनों से हमने वसूल लिया। अब किसी भी चीज़ पर इसका कोई अधिकार नहीं। असल में अनीता जी ने वह गहने शादी में हुई कमी पेशी के बदले में रख लिए, फिर उनका इस्तेमाल देने लेने में करने लगीं, जो कि पूरी तरह गलत था। तभी पास में खड़ी श्रद्धा सारे मामले को सुन और समझ कर बोली, माँ जी, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहूँगी, मगर सारिका भाभी एकदम सही कहती हैं, जो चीज़ उनकी है उन्हें मिलनी ही चाहिए। और फिर ये तो उनकी माँ की आखिरी निशानी है, उनके लिए माँ समान है। और फिर कोई भी मामला बातचीत से सुलझता हो तो उसे रबर की तरह नहीं खींचना चाहिए। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, भाभी ने तो कितने साल आपका लिहाज, रिश्तों की मर्यादा को निभाया, उन जैसी सहनशीलता तो मुझ में बिल्कुल नहीं। और फिर ऐसे रिश्तों को निभाने के लिए चुप्पी कब तक? कल को अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगी तो मैं इतना सहन नहीं कर पाऊँगी। पहली बार में ही आपसे सवाल करने पहुँच जाऊँगी। और फिर मुझे आए हुए यहाँ से 4 ही दिन हुए हैं, और मैं नहीं चाहती कि एक निर्जीव वस्तु के लिए मेरे रिश्ते जेठानी के साथ बिगड़ें। आखिर रहना तो मुझे उनके साथ ही है। और तुरंत वह हार उतार कर सारिका के गले में पहना दिया। अनीता जी के मंसूबों पर पानी फिर चुका था, क्योंकि वे सब करके वे देवरानी जेठानी में फूट डालना चाहती थीं, जिससे दोनों बहुओं में कभी एका ना हो और वे अपना एक छत्र राज चला सकें।